ऐसा नहीं ना? चलो ठीक है, समर सीजन है, नींद तो लगती है सभी को, आपको ही नहीं, मुझे भी लगती है कभी कभी नींद। तो देखिए बेटा, टू फेज लाइन, अब ये क्या देखिए, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था कौन सा, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, टोटली डिपेंड्स ऑन सिंक नोड एंड सोर्स। इसके ऊपर आपको पूरा टोटल डिपेंडेंट है, ठीक है, नोड डिपेंड है, सोर्स डिपेंड है और सिंक डिपेंड है इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, इसके ऊपर, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, एंड आल्सो डिपेंड ऑन द सॉल्यूशंस, स्टेशनरी पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड सैडल पॉइंट। कौन से पॉइंट, इक्विलिब्रियम, स्टेशनरी एंड सैडल पॉइंट, ये सभी इसके ऊपर डिपेंड है बेटा, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, द फेज लाइन एंड ग्राफ ऑफ एफ आल्सो, ठीक है, मतलब जो फंक्शन है हमारे पास कौन सा एफ फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आल्सो प्रोवाइड एन ईजी मेथड टू क्लासीफाई इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसके बारे में, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में, और ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक 3 टाइप दिया हुआ है, कितना टाइप दिया हुआ है, 3 टाइप दिया है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, फर्स्ट 3 टाइप दिया है, फर्स्ट वन क्या दिया है हमारा, सिंक दे दिया है, ठीक है, सेकंड क्या दिया है, सोर्स, एंड थर्ड वन इज़ नोड दे दिया है, क्या दिया है, नोड दिया हुआ है। ये 3 पॉइंट दिया है, 3 टाइप्स दिया हुआ है। तो सिंक का मीनिंग क्या होता है, सोर्स का मीनिंग क्या होता है, और नोड की डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स एंड नोड वी हैव राइट हियर, नियर बाय सोल्यूशन कन्वर्जिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर एक कोई तो भी सोल्यूशन है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या दिख रहे हैं, सर्च सिंक देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या करूँगे यहाँ पर, तो कन्वर्जिंग हो रही है इस सोल्यूशन के ऊपर, मतलब इसका डायरेक्शन है इस टाइप से आएगा, किसके ऊपर, इस सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, मतलब इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, क्या होगा हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर वो जगह क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो सिंक की डेफिनेशन हो जाएगी, नियर बाय सोल्यूशन कन्वर्जिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब नियर बाय सोल्यूशन उसके सोल्यूशन के पास में ही रहती है। सेकेंड क्या दिया है, नियर बाय सोल्यूशन डाइवर्ज, नियर बाय सोल्यूशन एंड डाइवर्स दे दिया हुआ है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका मीनिंग ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया है और ये डाइवर्स दिया है, डाइवर्स मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड नोट दिया है, ठीक है, तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, ठीक है, जो भी अगर बिहेवियर करते हैं हमारे सॉल्यूशंस, डाइवर्स हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, कन्वर्स हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेटिंग हो रही है फाइनाइटली इनफाइनाइटली, तो ये सब किस में आएंगे, नोट्स में आएंगे, ठीक है, वी आर बेसिक स्टडी इन द नोट्स। विथ एन eye toward the classification of equilibrium in system, we discuss the first derivative test for the autonomous equation। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता होगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ सॉरी एफ ऑफ एक्स, जो लिखते हैं आप, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो लिखते हैं आप, क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सपोज पी इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब यहाँ पर जो क्या किए, जो हमारे पास दिया है फंक्शन, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू की टी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, और इसको वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ ऑफ वाई होगी, क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वाई होगी। जैसे एफ ऑफ वाई हो जाएगी, फिर इसको एफ डैश लिख सकते हो आप, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, देयरफॉर वी राइट हियर एफ ऑफ वाई ले लिया मैंने, ठीक है, दैट इज हियर फोटो में। अब यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास कौन सा, पी इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर इक्वेशन, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए पी हमारा, सॉरी इस इक्वेशन के लिए हमारा पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट पी बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। अब पॉइंट पी के ऊपर हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, कि हमारा सोर्स होगा, नोड होगा या सिंक होगा, तो डिफाइन करेंगे, तो कैसा हो जाएगा, जो भी हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया मतलब एक ही ऑर्डर हो गया, कितना ऑर्डर हो गया, एक ही। तो फर्स्ट ऑर्डर इफ जैसा हमारा एफ डैश ऑफ पी किसके ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, द वैल्यूज ऑफ एफ डैश ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन द पी इज़ व्हाट, पी इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो पी बनेगा हमारा, पी बिकम्स इज़ अ सोर्स, पी बिकम्स इज़ अ सोर्स, क्या बनेगा, ये सोर्स बनेगा आपका, क्लियर, सोर्स बनेगा। नाउ इसके बाद में क्या कर दिया, अगर ये लेस देन हो गया, क्या हो गया, लेस देन हो गया,
तो हमारे पास क्या है, जो पॉइंट P है ये पॉइंट P बिकम सिंक बनेगा। क्या बनेगा? सिंक। लेस देन, ठीक है, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होगी लैम्डा की, जैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होगा आपको, ठीक है, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज़ के ऊपर। जो टोटल नेगेटिव वैल्यूज़ वगैरह आएंगी, लैम्डा की वैल्यू लेस देन नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो सब क्या बनेगा? सिंक बनेगा। उसके बाद आफ्टर क्या दिया गया यहाँ पर दिया एफ डैश ऑफ पी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। क्या है? इक्वल टू 0। अगर सपोज़ अगर इक्वल टू अगर 0 मिलता है आपको, ठीक है, एफ डैश ऑफ पी इक्वल टू 0 मिलता है, तो हमें टोटल और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देन वी गेट नो इन्फॉर्मेशन। तो इसके पास हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसको और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, मीन्स डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके आगे के बारे में। उसके इक्वेशन देखना पड़ेगा, रूट देखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी आइगन वैल्यू देखनी पड़ेगी। उसके बारे में हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। क्लियर? दिस पेज इज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। तो ये कल हमने डिस्कस किया था इस ग्राफ के ऊपर कि ये ग्राफ आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अगर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, अगर ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, इस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज अ सिंक। क्या हो जाएगा? वो सिंक हो जाएगा। सेकंड क्या दिया है? सेकंड दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर, और ये हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है। कैसा हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, दैट इज अ सोर्स। ये क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। और थर्ड नंबर दिया है, थर्ड नंबर देखिए क्या दिया है बेटा? ये टच होके सिर्फ ऐसा जा रहा है, ठीक है, और ये जो पॉइंट टचिंग हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं? आप नोड बोल सकते हैं। मतलब इसका कोई एक तो आ भी सकता है, एक तो जा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप इसको? एक तो इस डायरेक्शन से हो सकता है, एक तो एक डायरेक्शन से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ टच हो रहा है, टच होकर जा रही है। वेल, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई इसी ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, तो राइट करना है आपको, ठीक है। वो बेसिक डेफिनेशन आपको पूछा जाता है। तो इन मैथमेटिक्स specifically in differential equation, an equilibrium point is a constant solution of the differential equation। हमारे पास जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर वहाँ पर दिखाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट उसकी फॉर्मल डेफिनेशन स्टडी करेंगे या राइट करेंगे तो कैसे राइट करोगे? सपोज एक कोई तो पॉइंट दिया है, द पॉइंट एक्स बार, क्या लोगे आप? एक्स बार बिलोंग्स टू आर एन, मतलब रियल स्पेस, ठीक है, अप टू एन डायमेंशन। कौन सा? एन डायमेंशन। इज एन इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा? इज एन इक्विलिब्रियम, इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को लेकर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये डी एक्स बार डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू, यहाँ पर एफ ऑफ वाई था हमारा, क्या था? एफ ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ पर एफ ऑफ वाई था, एफ ऑफ वाई की वैल्यू टी, और ये आएगा वेरिएबल एक्स के साथ में। अब यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, एफ ऑफ टी एक्स बार, ठीक है, कौन सा? एफ ऑफ टी एक्स बार, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ टी एक्स बार इक्वल टू 0 फॉर हर एक टी के लिए, फॉर एवरी टी, फॉर ईच एंड एवरी टी, तो इसकी वैल्यू अगर 0 मिलती है, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स बार इक्वल टू अगर 0 मिला, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगी, ठीक है। दैट इज डेफिनेशन ऑफ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा? हाँ, सिंपल, ओनली वन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए, ठीक है, तो क्या करोगे? एफ डैश ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 अगर राइट करते हैं, या फिर डी एक्स बार डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है, तब जब ये पॉइंट एक्स बार है वो क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। किसके अंदर में? आर के अंदर में, आर एन के अंदर में। सिमिलरली द पॉइंट, ठीक है, ऐसे सिमिलरली पॉइंट अगर होंगे हमारे पास तो क्या डिफाइन करेंगे? तो सिमिलर द पॉइंट एक्स बार
x bar belongs to Rn is an equilibrium point for fixed point or fixed point, it is also known as a fixed point for the difference equation इसे क्या कहेंगे, एक तो फिक्स पॉइंट कहेंगे या तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दोनों इसके नोटेशन मतलब दोनों नाम से इसको नोटेशन कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट और इट इज़ आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर। तो सिमिलर अगर इससे मोर देन अगर ऐसे पॉइंट अगर मिलेंगे आपको, ठीक है, तो उसको राइट करोगे तो k+1 ऐड कर देना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या आएगा, k आएगा, इधर क्या आएगा, x के आ जाएगा। और इफ़ ने ओनली वन कंडीशन, एफ ऑफ k x बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, x बार होना चाहिए फॉर ऑल k इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, इतना भी लिखोगे, ठीक है, तभी आपको आप मार्क मिल जाएंगे। ये फॉर्मल डेफिनेशन है, या तो फिर आपको इतना भी लिखोगे, ठीक है, इन जनरल के फॉर्म में, किसमें, इन जनरल के फॉर्म में, ठीक है, फिर भी आपको मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्लासिफिकेशन दिया है, क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसका क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए पूछा जाता है और दैट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या दिया है बेटा, यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी क्लासिफाइड लुकिंग एट द साइन ऑफ द आइगन वैल्यू। आपको कहा था ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो इसकी एक वैल्यू मिलेगी, कौन सी, या फिर रूट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं, या फिर आइगन वैल्यूज बोल सकते हैं, लैम्डा। अब लैम्डा जो मिलेगा हमारे पास आइगन वैल्यू, ठीक है, तो आइगन वैल्यू से पॉसिबल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जो आइगन वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक मिल सकती है रियल, क्या मिल सकती है, रियल, और सेकंड क्या मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स मिल सकती है। अब रियल में भी दो केस आएंगे, एक तो क्या आएंगे, एक तो निगेटिव आएंगे और एक पॉजिटिव आएगा। एक क्या आएगा, पॉजिटिव हो सकते हैं, एक तो निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकते हैं, एक क्या निगेटिव हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ठीक है, लुकिंग एट द साइन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, ये आइगन वैल्यू ऑफ द लीनियराइजेशन, ठीक है, कौन सा, लीनियराइजेशन ऑफ द इक्वेशन अबाउट द इक्विलिब्रिया, दैट इज टू से द इवेलुएटिंग द जैकोबियन मैट्रिक्स। कब, जैकोबियन मैट्रिक्स आपको पता होगा, इसे जो से नोटेशन करते हैं, जी ऑफ एक्स से नोटेशन कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स टी, क्या कर सकते हैं आप, एक्स टी, या फिर टी एक्स बार, ऐसा भी नोटेशन कर सकते हैं। दैन नंबर ऑफ एन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम at each of the equilibrium point of the system, and then the finding its resulting eigenvalue. The equilibria can be categorized, then the behavior of the system in the neighborhood of each equilibrium point, ठीक है, जो भी हमारे पास पॉइंट मिलेगा उसके नेबरहुड में, ठीक है, उसके बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। पॉइंट कैन बी क्वान्टिटेटिवली डिटरमाइंड, ठीक है, और even quantitatively determined in same instant by finding the eigen vectors, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में हमें क्या डिफाइन करना है, आइगन वैल्यू तो डिफाइन करना ही है आपको, ठीक है, जो भी हमारे पास लैम्डा आएगा दैट इज आइगन वैल्यू, और उसके साथ साथ में आइगन वेक्टर भी डिफाइन करना है, एसोसिएट विथ ईच आइगन वैल्यू, हर एक आइगन वैल्यू का, जैसे अगर सपोज लैम्डा इक्वल टू अगर अल्फा आ गया, ठीक है, तो अल्फा ये हमारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में आपको क्या डिफाइन करना है, आइगन वेक्टर भी डिफाइन करना है, एसोसिएटेड विद द ईच आइगन वैल्यू। एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ हाइपरबोलिक, और जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो हाइपरबोलिक होगा, कब होगा, इफ नन ऑफ द आइगन वैल्यू हैव ज़ीरो रियल पार्ट, ठीक है, हाइपरबोलिक होगा, कब होगा, लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू हैव ज़ीरो रियल पार्ट, मीन्स जीरो होना चाहिए, प्लस यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई वाई पकड़ लीजिए आप, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू जीरो प्लस आई वाई हो गया, मतलब जीरो रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल आइगन वैल्यू हैव नेगेटिव रियल पार्ट, कौन सा, नेगेटिव रियल पार्ट, लैम्डा इक्वल टू पॉजिटिव एक वैल्यू आएगी क्या, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव, और लैम्डा इक्वल टू पॉजिटिव अगर लैम्डा इक्वल टू नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरबोलिक होगी, ठीक है, कब होगी, आइगन वैल्यू हैव ज़ीरो रियल पार्ट, एक तो जीरो रियल पार्ट होना चाहिए इसके पास, इफ़ ऑल आइगन वैल्यू हैव नेगेटिव रियल पार्ट, कब, जब इसके पास टोटल रियल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर राइट किया हुआ देखिए बेटा,
आइगन वैल्यू हैव जीरो रियल पार्ट इट कैन, हाँ, इफ ऑल आइगन वैल्यू हैव नेगेटिव रियल पार्ट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्वेशन। The equilibrium is stable equation if at least one has a positive, at least one, ठीक है, जो रियल है उसके पास जो लैम्डा है, लैम्डा के पास एटलीस्ट कम से कम एक तो भी, लैम्डा के पास कम से कम एक तो भी, ठीक है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव रियल पार्ट, दैट इज हियर आर पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन हैज़ द पॉजिटिव रियल पार्ट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल नोड इफ़, एक किसके लिए हो जाएगा, स्टेबल के लिए हो जाएगा, एक किसके लिए हो जाएगा, स्टेबल के लिए, ठीक है, स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा के पास कम से कम एक एटलीस्ट पॉजिटिव रियल पार्ट होना चाहिए, बाकी अगर अदर नेगेटिव रहे तो फिर भी चलेगा, है ना। फिर अनस्टेबल है, ठीक है, कौन सा अनस्टेबल, तो अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा के पास कम से एक नेगेटिव, एटलीस्ट एक नेगेटिव रियल पार्ट होना जरूरी है, ठीक है। इफ़ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू हैव नेगेटिव रियल पार्ट एंड द एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है, द इक्विलिब्रियम इज सैडल पॉइंट, और दोनों अगर दोनों हैं, एक पॉजिटिव है, एक क्या दिया है, एक पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ और एक नेगेटिव पॉइंट दिया हुआ है, एटलीस्ट कम से कम एक दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये सैडल पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा। तो यही हमारा बेसिक कंसेप्ट था। यहाँ पर क्या क्या स्टडी की हमने, अगर लैम्डा की वैल्यू एक, ठीक है, एक क्या है, एक हो सकती है रियल और एक हो सकती है कॉम्प्लेक्स, एक क्या हो सकती है, रियल हो सकती है, क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्या देखना है, रियल में, क्योंकि हमारा जो स्पेस है आर्यन है, ठीक है, क्या है, आर्यन है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज हाइपरबोलिक, ये क्या होगा, हाइपरबोलिक होगा, जो पॉइंट पी है ये क्या होगा, हाइपरबोलिक, पॉइंट पी इज हाइपरबोलिक, कब लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या होना चाहिए, लैम्डा आइगन वैल्यू हैव जीरो रियल पार्ट आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ ऑल आइगन वैल्यू हैव नेगेटिव रियल पार्ट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अगर लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई पूरी की पूरी, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो स्टेबल बनेगा, जो पॉइंट पी है वो पॉइंट क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और लैम्डा की वैल्यू एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू है पॉजिटिव रियल पार्ट, ठीक है, इसके पास अगर एक तो भी पॉजिटिव है, एटलीस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेबल का बनेगा जब हमारे पास यहाँ पर देखिए, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ़ एटलीस्ट वन हैज़ अ पॉजिटिव रियल पार्ट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल पार्ट एंड अदर इज नेगेटिव, एटलीस्ट कम से कम एक तो भी पॉजिटिव होना चाहिए उसके पास, अदर नेगेटिव रहता है चलेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे इसके पास। और इस अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल मतलब क्या होना चाहिए, इसके पास नेगेटिव रियल पार्ट, ठीक है, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन नेगेटिव रियल पार्ट, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। एंड लास्ट में सैडल पॉइंट दिया है, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, कौन सी, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने लैम्डा की वैल्यू डिस्कस की है बेटा, ठीक है, और जो पॉइंट डिस्कस किया हमने, एक है हाइपरबोलिक, सेकंड है स्टेबल, थर्ड दिया अनस्टेबल एंड सैडल पॉइंट, कौन से, थर्ड एंड सैडल पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको फिर से एक दो बार रीड कीजिए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना। देन उसके बाद में हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है नॉन लीनियर सिंक इन दिस यूनिट नंबर 1, सॉरी यूनिट नंबर 2 के अंदर में, कौन सा, नॉन लीनियर सिंक। अभी लीनियर सिंक, ठीक है, हमने अभी तक क्या देखे थे, लीनियर सिंक देखे थे, और लीनियर सिंक की डेफिनेशन भी देखे थी कि अगर कोई भी अगर सॉल्यूशन दिया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पी दिया है और एक कन्वर्ज हो रहा है किसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, कौन सा, पॉइंट के ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे हम, सिंक कहेंगे और लीनियर सिंक कहेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, नॉन लीनियर सिंक। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट नॉन लीनियर सिंक। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, x dash equal to f of x, x dash equal to f of x such that w is a subset of Rn is an open set, ठीक है, is an open set। अभी Rn है, Rn क्या है हमारा, Rn स्पेस क्लोज और ओपन दोनों है, क्लोपेन है, वो क्या है, क्लोपेन। फाई एंड आर, ये फाई और ये आर, ये दो स्पेस ऐसे है, ये है क्लोपेन, क्या है, क्लोपेन है। क्लोपेन मतलब क्या, फर्स्ट वन इज क्लोज भी है एज वेल एज ओपन भी है, दोनों, ठीक है, दोनों सेट कैसा है,
क्लोज भी है और ओपन भी है। क्लियर? तो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। नाउ कंसीडर द इक्वेशन x डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट w सबसेट ऑफ आर एन इज अ ओपन सेट एंड लेट फंक्शन डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? f इज मैपिंग फ्रॉम w टू आर एन। किसके ऊपर? आर एन, ओपन स्पेस के अंदर में, ठीक है, ओपन सबसेट के अंदर में। नाउ वी सपोज दैट इसके अंदर में क्या ले रहे हैं? f हमारा क्या हो जाएगा? f इज द C1 मैप, ठीक है, C1 मीन्स कंटिन्यूस, C1 मीन्स कंटिन्यूस। अब पॉइंट, अब यहाँ इसके अंदर में क्या ले रहे हैं? एक पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा? एक्स बार किसके अंदर में? W के अंदर में, ठीक है, फ्रॉम डोमेन एक्स बार इज कंटेन या एक्स बार इज बिलोंग फ्रॉम W इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या बनेगा हमारा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, कौन सा? इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा? एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इफ अभी कब बनेगा? जब हमारा एफ डैश ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 आएगा, तब जाके वो एक्स बार है, वो एक्स बार पॉइंट हमने जो डोमेन से उठाया है, ठीक है, वो क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। कब? जब ये रिजल्ट देगा एफ डैश ऑफ एक्स बार इक्वल टू 0 हम प्रूव करेंगे या शो करेंगे, तब जाके, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिया है, मैपिंग कैसी हो रही है। एक सेट ले लिया है, ठीक है, W, सेकंड सेट लिया है, कौन सा? RN वाला ले लिया है। यहाँ पर x बार हमारा क्या है? पॉइंट है। ये मैपिंग हो रही है, क्या हो रही है? मैपिंग हो रही है, फंक्शन हो गया f, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f ऑफ x बार हो जाएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर बार आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, इसकी अगर वैल्यू 0 आती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगी हमारी? ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और ये टोटल किसके अंदर में चल रहा है? C1 मैप के अंदर में, ठीक है, दैट इज अ C1 मैप। तो राइट हियर, इफ एक्स बार इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट देन एक्स ऑफ टी इक्वल टू व्हाट? एक्स बार मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स बार इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एस एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स बार। ना उसके बाद में देखिए, बाय यूजिंग द यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, हमारा क्या करना है? एक यूनिक सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन डिफाइन किया है ये हमारे पास, ठीक है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स बार इज अ सोल्यूशन हमारा किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और ये यूनिक है, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी लगाएंगे। नो अदर सोल्यूशन कर्व कैन पास थ्रू एक्स बार, मीन्स इसके अलावा कोई कर्व ऐसा नहीं होगा जो पास होगा कहाँ से? एक्स बार से। तो लेट आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट फाई इज मैपिंग ओम, ठीक है, दैट इज योर ओपन सेट टू W, दैट इज ऑल्सो ओपन सेट विद द फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा? एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा? फ्लो होगा। इसका प्रूव भी किया हमने, थ्योरम भी प्रूव किया बेटा, ठीक है, इसका थ्योरम भी प्रूव किया फ्लो के ऊपर, फ्लो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाई इज मैपिंग फ्रॉम ओम, ठीक है, ओम ओपन सेट टू W, ओपन सेट टू W of differential equation x dash equal to f of x, and we have a equilibrium point x bar f of x bar equal to 0, f of x bar equal to 0, then we have getting a solution phi of t and x bar equal to what? x bar मिल जाएगा। now we are getting a phi of t एक्स बार इक्वल टू एक्स बार फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आर से मिलेगा। फॉर दिस रीज़न द पॉइंट एक्स बार इज कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट। देयरफॉर रीज़न, इस पॉइंट के लिए क्या मिलेगा हमारे पास? या फिर आप इसको बोल सकते हैं डेट इज एक्स बार इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर इट इज आल्सो रिटन एज फाई टी ऑफ एक्स बार इक्वल टू व्हाट? फाई टी हियर एक्स बार एंड इज आल्सो इक्वल टू एक्स बार फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर। फॉर दिस रीजन द पॉइंट एक्स बार इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर फिक्स पॉइंट ऑफ फ्लो। किसके लिए? स्टेशनरी बोलोगे आप, ठीक है, क्या बोलोगे? स्टेशनरी, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ जीरो और सिंगुलर पॉइंट देखो वर्ड देखिए बेटा, ठीक है, जीरो और सिंगुलर पॉइंट ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। अगर ये फील्ड में अगर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इस वेक्टर फील्ड को क्या बोलेंगे हम? सिंगुलर पॉइंट ऑफ वेक्टर फील्ड एफ बोल सकते हैं, एट इज ऑल्सो जीरो बोल सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हैं। सपोज दैट द ओरिजिन जीरो इज अ पॉइंट। अगर हम सपोज कर रहे हैं क्या?
कि हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए, एक्स बार की वैल्यू क्या ले रहे हैं, एक्स बार इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, मतलब जीरो क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज़ अ ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ अ ओरिजिन हमारे पास मिल गया। और एक इसका पॉइंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट मिल गया एक्स बार इक्वल टू जीरो, और ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देयरफॉर वी राइट हियर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बार, एफ ऑफ एक्स बार इक्वल टू एक्स राइट करोगे, या तो फिर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो राइट कर दोगे। देयरफॉर वी राइट हियर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। देयरफॉर सिंस एफ इज़ अ C1, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस मैप हो जाएगी, क्या होगी, कंटिन्यूस मैप। देयरफॉर इट इज़ अ C1, ठीक है, देयरफॉर एफ इज़ C1 कंटिन्यूस मैप। Therefore, this implies f is a differentiable at origin. Therefore, f is differentiable at इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब हमारा जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल भी होगा उस पॉइंट के ऊपर। नाउ देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डेफिनेशन हमें पता है डिफरेंशिएबिलिटी की, तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, जीरो के ऊपर मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस डी एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स लिख दोगे, और डिवाइड में क्या करोगे, मॉड एक्स। हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है, वो बेसिक डेफिनेशन क्या है, लिमिट एक्स एच टेंस टू ज़ीरो मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड कंप्लीट डिवाइड बाय एच। ऐसी बेसिक डेफिनेशन रहती है डिफरेंशियल की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए एज इट इज़ दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या दिया, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दिया। नाउ वो राइट हियर डी इंटू एफ ऑफ ज़ीरो और इंटू क्या दिया है, एक्स दिया है, और यहाँ पर मॉड एक्स, तो रिप्लेस कर देंगे एच को किससे, मॉड एक्स से, ठीक है, किससे, मॉड एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। तो लिमिट मॉड एक्स टेंस टू जीरो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस डी एफ ऑफ जीरो इंटू एक्स डिवाइड बाई मॉड एक्स इक्वल टू जीरो। हेंस द स्मॉल नेबरहुड ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, स्मॉल नेबरहुड जो हमारा एफ है फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, उसके आजू बाजू में कोई तो भी अगर नेबरहुड होगा स्मॉल नेबरहुड एट एक्स इक्वल टू जीरो को बस, ठीक है, तो वही कैन बी अप्रॉक्सीमेटली बाय द ऑपरेटर किसके लिए, डेरिवेटिव एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर एफ ऑफ जीरो इंटू एक्स के लिए। द डेरिवेटिव ऑफ डी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, अगर इसको एज्यूम करते हैं ए के नोटेशन करते हैं, ए से नोटेशन करते हैं, इसे अगर नोटेशन करेंगे ए से, ठीक है, ए टोटली कम्प्लीटली अगर ए बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बन जाएगा, इज़ नोन एज द लीनियर पार्ट ऑफ एफ एट ओरिजिन जीरो। क्या बनेगा, लीनियर पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये वर्ड देखिए, ध्यान से देखिए, ये लीनियर पार्ट का बनेगा, नाउ इट इज़ नोन एज द लीनियर पार्ट ऑफ एफ एट ओरिजिन ए इफ डी एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ए। if all the eigenvalue of df of a df of 0 equal to a have the negative real part, means negative real means r minus total negative real part, कौन सा, r minus negative real part, then we call origin 0 as the non linear, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रियल पार्ट। अब जीरो यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो जीरो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि जीरो इसमें आएगा नहीं, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आर है, ठीक है, आर प्लस एंड आर माइनस, बट यहाँ पर जो जीरो है ये जीरो रिमेनिंग रहता है, ठीक है, दैट इज़ अ सिंगलटन, तो देयरफॉर दैट इज़ अ नॉन लीनियर चिंग। तो बेसिक डेफिनेशन हमारा ये इनसे स्टार्ट होती है, क्या करोगे, इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ डी एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ए हैव द नेगेटिव रियल पार्ट, then we call origin 0 as the non-linear sink of the differential equation x dash equal to f of x. Moreover, in general if x bar is an equilibrium point of the differential equation x dash equal to f of x, then for all eigenvalue of the operator d f of x bar have negative real part, x bar is as non-linear sink. क्या करोगे, non-linear sink of the differential equation एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर आपको अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाए किसकी, नॉन लीनियर सिंक, ठीक है, तो नॉन लीनियर सिंक की डेफिनेशन यहाँ से लिखोगे जनरल फॉर्म से, ठीक है, तो ये आपका ये जनरल फॉर्म से लेके यहाँ तक आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी। इन जनरल इफ़
जब हमारा एक्स बार एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फॉर ऑल आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर डी एफ ऑफ एक्स बार हैव निगेटिव रियल पार्ट। कौन सा? निगेटिव रियल पार्ट। then x bar is known as non-linear sink of the differential equation. Then x bar is known as non-linear sink of the differential equation. क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, थ्योरम दिया हुआ एक थ्योरम, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये हमेशा आता है और बहुत ही आसान थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ सो सिंपल थ्योरम। इफ़ एक्स बार बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी अ सिंक ऑलरेडी बी सिंक कहा इसने। ठीक है, बी अ सिंक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dash equal to f of x is a differential equation. X bar belongs to W, be a sink means x bar is the equilibrium point and it is a sink of the differential equation. Suppose every eigenvalue of D operator D f of x bar has real part less than C, has real part, इसके पास रियल पार्ट होगा। ठीक है, कैसा रियल पार्ट होगा और लेस देन सी बोला है। ठीक है, तो अगर सी लेते तो लेस देन सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेस देन सी दैट इज सी ग्रेटर देन जीरो, देन सो दैट देयर इज अ नेबरहुड, देन देयर इज अ नेबरहुड यू इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू ऑफ एक्स बार। देयर इज अ नेबरहुड यू। ठीक है, उस पार्ट मतलब जो वैल्यू होगी लेस देन सी, ठीक है, तो उसके पास उसके नेबरहुड में यू होगा और यू होगा, ये सबसेट किसका होगा? डब्ल्यू का होगा। किसका? डब्ल्यू का। क्लियर? ऑफ किसका? एक्स बार का होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन दैट ईयर फाई टी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन यू। ये कहाँ डिफाइन करना है? इन यू के अंदर में, दैट इज इन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू फॉर एवरी टी ग्रेटर दैन जीरो, फॉर टी ग्रेटर दैन जीरो। सेकंड वन इज देयर इज अ यूक्लिडियन नॉर्म ऑन आर एन, देयर इज इन यूक्लिडियन नॉर्म ऑन आर एन। ये भी पॉइंट प्रूव करना है आपको। ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट पूछा जाता है आपको एग्जाम में। 2 पॉइंट पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट प्रूव कर सकते हैं आप या फिर कोई भी 2 पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूव करना है आपको? फाई टी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू टी ग्रेटर दैन जीरो। सेकंड पॉइंट, देयर इज अ यूक्लिडियन नॉर्म। अब यूक्लिडियन नॉर्म की डेफिनेशन आपको राइट करनी होगी। तो देयर इज अ यूक्लिडियन नॉर्म ऑन आर एन such that modulus value of phi t of x minus x bar less than or equal to e to the power minus tc mod x minus x bar for every x belongs to u t greater than or equal to 0. And third point is what? थर्ड प्रूव करना है आपको फॉर एनी नॉर्म ऑन आर एन, किसके ऊपर? आर एन के ऊपर, फॉर कोई भी नॉर्म के लिए। ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट बीटा ग्रेटर दैन जीरो सच दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ फाई टी ऑफ एक्स बार माइनस एक्स बार लेस देन आर इक्वल टू बीटा, यहाँ पर क्या है? बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस टी सी मॉड एक्स माइनस एक्स बार। ये तीनों पॉइंट आपको प्रूव करनी है। क्या करनी है? तीनों पॉइंट प्रूव करनी है। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आता है एग्जाम में। ठीक है, पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करते ही है। Now here also write here for all x belongs to u t greater than or equal to 0. In particular phi t of x implies here x bar as t tends to infinity for all x belongs to u, for all x belongs to u. क्लियर? अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर a differential equation x dash equal to f of x and is mapping from w to rn, and f is what? f is c1 मैप, c1 कंटिन्यूस मैप। ठीक है, नाउ लेट हम क्या लेंगे? इस w के अंदर से एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो वी कैन टेक वन वैल्यू और एलिमेंट और मेंबर x बार बिलोंग्स टू व्हाट? फ्रॉम w, दैट इज कोडोमेन। बी ए सिंक, और वो क्या मेरा? सिंक है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
of the differential equation x dash equal to f of x. For convenience we assume that x bar therefore convenience, ठीक है, x bar equal to 0 हम assume करते हैं. Now consider for convenience we assume that x bar equal to 0. Thus we are given that 0 is the sink of differential equation x dash equal to f of x. Yes, obviously x dash equal to f of x, 0 इज क्या हो जाएगा आपका, 0 क्या बनेगा, सिंक बनेगा. तो पुट करेंगे क्या, a इक्वल टू डी एफ ऑफ 0, या फिर डी ऑपरेटर हो जाएगा हमारा उसके नेबरहुड में, डी एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या एज्यूम करोगे, e एज्यूम करोगे. हेंस वी आर गिवन दैट ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा ए रियल क्या बनेगा, लैम्डा रियल बनेगा, और लेस देन क्या बनेगा, c बनेगा. हेंस ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ ए, ठीक है, तो इस ए के हर एक लैम्डा क्या बनेंगे, लेस देन क्या बनेगा, सी बनेगा, लेस देन सी बनेगा. ठीक है, लैम्डा ऑफ रियल लेस देन सी. नाउ वी चूज़, उसके लिए हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे क्या, बी ग्रेटर देन 0 चूज़ करेंगे. तो इन सच वे दैट रियल लैम्डा, ठीक है, कौन सा रियल लैम्डा, हियर आर ई रियल फॉर लैम्डा लेस देन माइनस सी, लेस देन माइनस सी, तो माइनस लेस देन माइनस सी है. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस सी के पहले कोई तो भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, ये माइनस भी एज्यूम कर लेते इसे, और ये माइनस सी करते. फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए. तो ये माइनस सी हमने राइट किए थे. ठीक है, कौन सा, माइनस सी, ऑल आइगन वैल्यू लैम्डा लेस देन माइनस सी. ठीक है, देन इन सच वे दैट रियल लैम्डा लेस देन माइनस बी लेस देन माइनस सी फॉर ईच वैल्यू. ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो बाय यूजिंग लेमा, हमारे पास एक लेमा दिया हुआ है. ठीक है, तो कौन सा लेमा दिया है, देखिए यहाँ पर लेट ए बी ए ऑपरेटर. अगर ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेटर, और ए की वैल्यू क्या है, डी इंटू एफ ऑफ 0 दिया हुआ है ऑन द रियल वेक्टर स्पेस ई, किसके ऊपर, वेक्टर स्पेस ई के ऊपर. एंड सपोज अल्फ़ा, एंड सपोज अल्फ़ा लेस देन रियल लैम्डा लेस देन बीटा for every eigenvalue lambda of A, for every eigenvalue of lambda of A is what, A is the operator D into f of 0, D into derivative of f of 0. Then E has a basis in the corresponding inner product and norm. हमारे क्या होगा, इनर प्रोडक्ट और नाम डिफाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बीच में जो रियल है, ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, रियल लैम्डा के लिए अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करते हैं, यहाँ पर क्या लिए थे, इन सच वे दैट रियल लैम्डा लेस देन माइनस बी से भी छोटी वैल्यू, और लेस देन किससे, माइनस सी है. ठीक है, क्या है, माइनस सी है. बाय यूजिंग लेमा, नाउ वी हैव लेमा लेट ए बी ऑपरेटर ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस ई. एक हमारा ई के ऊपर, एक रियल वेक्टर स्पेस के ऊपर एक ई ऑपरेटर है हमारे पास, एक ऑपरेटर है. ठीक है, और किसके ऊपर, रियल वेक्टर स्पेस ई हमारा क्या है, रियल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है. तो उसकी वैल्यू होगी रियल लैम्डा, किसके लिए, रियल लैम्डा के लिए. तो रियल वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में आएगी. क्या आएगी, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में. ठीक है, देयरफॉर वी राइट हियर अल्फ़ा लेस देन रियल लैम्डा लेस देन बीटा फॉर एवरी आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ ए. देन ई हैज़ अ बेसिस. नाउ ई इज़ व्हाट, ई इज़ हमारा रियल वेक्टर स्पेस, that is a real vector space, RVS, that is a RVS. E is what, RVS means what, real vector space, basis of real vector space. ठीक है, as a basis of in the corresponding inner vector space. तो क्या करेगा, ये इनर वेक्टर स्पेस भी डिफाइन करेगा. नाउ वी डिफाइन इनर वेक्टर स्पेस, देयरफॉर व्हाट, हियर अल्फा लेस देन वट, लैम्डा क्या था हमारा, ए एक्स ऑपरेटर हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन, ये बीटा था इधर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉड एक्स से. क्या है हमारे पास, मॉड एक्स, ईयर मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी मॉड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो नाउ यू डिफाइन ईयर इनर प्रोडक्ट स्पेस
alpha into norm mod x square less than or equal to, here less than or equal to symbol, here also less than or equal to symbol. Inner product ax comma x less than or equal to b mod x. Thus we find the basis of Rn. Now we find the basis of Rn such that in the corresponding inner product and norm we have हमारे पास जो वैल्यू है ये, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस बी। क्यों माइनस बी आएगी, क्योंकि हमारे पास लैम्डा जो था, ठीक है, लेस देन माइनस बी एंड लेस देन माइनस सी था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी माइनस बी। हियर दिस बिकम्स माइनस बी इंटू मॉड एक्स का स्क्वायर, माइनस बी इंटू मॉड एक्स का स्क्वायर। देयरफॉर इनर प्रोडक्ट ए एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस बी इंटू मॉड एक्स स्क्वायर, mod x square for every x belongs to r to the power n, that is इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। सिंस a is a here operator, a is a here operator, a equal to d into f of 0 and f of 0 equal to 0, f of 0 equal to 0 if x equal to 0, using the derivative of f at 0। now we have क्या मिलेगी वैल्यू हमारे पास, तो बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू 0, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव एफ ऑफ 0 इंटू हियर एक्स मॉड कंप्लीट डिवाइड बाय मॉड एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। हमें क्या करना है, नाउ वी कैन रिप्लेस ओनली वन डी इंटू एफ ऑफ 0 इक्वल टू ए, क्या रिप्लेस करोगे, ए रिप्लेस करोगे, क्लियर। तो दिस विल बिकम मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स कंप्लीट डिवाइड बाय हियर मॉड एक्स। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हाट, मॉड एक्स, हियर आल्सो मॉड एक्स। ये मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ये राइट हियर मॉड एक्स का स्क्वायर, हियर मॉड। नाउ हियर लैम्डा, रियल लैम्डा लेस देन माइनस बी लेस देन माइनस सी। नाउ वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फाइंड करना पड़ेगा। तो 0 फाइंड करेंगे तो सच दैट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो माइनस बी है और इधर क्या है लेस देन माइनस सी है, क्या है लेस देन माइनस सी है, तो लेस देन माइनस बी प्लस एप्सिलॉन आपको डिफाइन करनी होगी। क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, लेस देन एप्सिलॉन माइनस बी प्लस एप्सिलॉन लेस देन माइनस सी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये माइनस बी और लेस देन माइनस सी मीन्स जो भी हमारा इंटरवल होगा माइनस बी एंड माइनस सी, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट मिलेगी ये माइनस बी प्लस एप्सिलॉन वैल्यू इधर होगी, इधर क्या होगी माइनस बी माइनस एप्सिलॉन हो जाएगी, इधर क्या होगी माइनस बी माइनस एप्सिलॉन वैल्यू होगी, ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ माइनस बी एंड इन द नेबरहुड ऑफ माइनस सी। अगर इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होगी तो क्या होगा माइनस सी माइनस एप्सिलॉन एंड ईयर माइनस सी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ऑन दिस साइड एंड दिस साइड, क्लियर। तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन ये जो इक्वेशन नंबर दिया है सेकेंड, इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या डिफाइन कर सकते हैं, ना वी चूज एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 such that mod x लेस दैन डेल्टा, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज mod x, अगर इफ mod x लेस दैन डेल्टा हो रहा है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज mod f of x माइनस ए एक्स डिवाइड mod x स्क्वायर इंटू mod x लेस दैन एप्सिलॉन, टोटल वैल्यू लेस दैन क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। नाउ वी चूज डेल्टा स्मॉल इनफ, ठीक है, हम क्या डिफाइन करना है, डेल्टा दैट इज अ स्मॉल इनफ so that mod x less than delta, so that mod x less than delta mod x less than delta for every x belongs to h. Now consider inner product f of x minus a x
ईयर कॉमा ईयर एक्स। तो अब इसको क्या करना है, इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। नाउ डिफाइन वैल्यू मॉडुलस वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स इनर प्रोडक्ट कंप्लीट लेस देन आर इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स मॉड सेपरेट क्या होगा, मॉड सेपरेट होगा। नाउ डिवाइडेड बाय मॉड एक्स स्क्वेयर मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो क्या करेंगे, मॉड एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, हियर मॉड एक्स स्क्वेयर एंड इट इज़ ऑल्सो हियर मॉड एक्स स्क्वेयर। तो ये मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स इंटू मॉड एक्स डिवाइड बाई मॉड एक्स स्क्वेयर एंड हियर मॉड इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स कॉमा एक्स मॉड कंप्लीट डिवाइडेड बाय मॉड एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर हमने प्रूव किया है। अब जस्ट देख लीजिए ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पर प्रूव किया है, जस्ट यहाँ पर प्रूव किया है किसके लिए, मॉड एक्स लेस दैन डेल्टा के लिए, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स इंटू मॉड एक्स डिवाइड बाय मॉड एक्स स्क्वायर लेस दैन एप्सिलॉन। फॉर मॉड एक्स लेस दैन डेल्टा वी हैव मॉडुलस वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स कॉमा एक्स लेस दैन मॉड एक्स स्क्वायर less than or equal to epsilon, less than strictly less than epsilon, not here less than or equal to, only one strictly less than epsilon। क्या होगा, strictly less than epsilon हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड एक्स स्क्वेयर है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू मॉड एक्स स्क्वेयर हो गया। क्या हो गया, मॉड एक्स स्क्वेयर तो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया है, लेस देन आर इक्वल टू। सिंस अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, वी सिंप्लीफाई दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स comma x is equivalent to inner product of f of x comma x minus a x comma x inner product complete, inner product complete less than or equal to epsilon into mod x square। कितनी वैल्यू मिलेगी, इतनी वैल्यू मिलेगी बेटा, ठीक है। नाउ वी आल्सो रिप्लेस or also simplify here inner product of f of x comma x less than epsilon mod x square, and this become in right hand side, that is plus sign plus inner product of a x comma x, and also we have the value of inner product of ax x equal to what, minus b mod x, inner product of ax comma x we have the value is minus b into mod x square into mod x square. Now substitute this value of inner product of ax into x, we get the value inner product of f of x comma x less than or less than strictly less than epsilon into mod x square minus b mod x square mod x square take out common, less than or equal to mod x square take out common, remaining is epsilon minus b, epsilon minus b। तो हमारा ये लास्ट स्टेप मिल जाएगी, epsilon minus b। नाउ हियर इनर प्रोडक्ट f of x comma x less than minus c e minus b, the value of epsilon minus b is the value is minus c from equation number second, here minus c into mod x square from equation number second। now we can write in the form of differentiation, ठीक है। now d by dt of mod x of t less than or equal to d by dt of inner product of f of x x of t and mod of divided by mod x of t। now we can simplify here, minus c mod x of t square divided by mod x of t, why, because the value of inner product of f of x comma x of t equal to what, minus c mod x of t whole square, substitute this value in the in below derivative d by dt of mod x of t less than or equal to minus c mod x of t square divided by mod x of t, and also 1 times cancel out,
फिर माइनस सी इंटू मॉड एक्स ऑफ टी इज रिमेनिंग डी बाय डी टी ऑफ मॉड एक्स ऑफ टी less than or equal to minus c mod x of t, that is the solution, this remaining. Now also we can transfer x of t d by do only d by dt, ठीक है, d only one here mod x of t divide mod x of t less than or equal to minus c into your dt. Now we can take integrate. Now we can take integrate on both side, integrating on both side, integrating derivative integration cancel, or direct it can be written as derivative, that is here x dash, it can be written as like this: log of mod x of t less than minus c is constant minus c, and integration of dt is only one t. We can use only one result here: integration f dash of x divided by f of x into dx equal to what? log f of x plus c. ये वाला रिजल्ट यूज़ किया बेटा आपने, ठीक है, और ये रिजल्ट के आधार पर आपने ये शो किया हुआ है log of mod x of t less than minus ct. Now you can take exponential on both side, the e to the power log of mod x of t less than e to the power minus ct. E log cancel out, we getting the result is only one mod x of t less than e to the power minus ct. The value is what? Only one x of t less than e to the power minus ct into modulus value of x of 0, that is a plus constant of, it can be written as like this. And this proof is for condition number 1. Now we can prove for second condition. Second condition is what? सेकंड कंडीशन आपको दिया है बेटा, क्या दिया है? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू यू हमने प्रूव किया है। देयर इज यूक्लिडियन नॉर्म ऑन आर एन, ठीक है, यूक्लिडियन नॉर्म आर एन दिया हुआ है और आपको ये डिफाइन करना है मॉड फाइव टी ऑफ एक्स माइनस एक्स बार लेस देन आर इक्वल टू द पावर माइनस टी सी मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिफाइन करना है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू यू एंड टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्लियर? नाउ वी प्रूव फॉर सेकेंड बाय यूजिंग थ्योरम, हम डायरेक्ट यूजिंग थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्स नॉट बी इनिशियल वैल्यू बिलोंग्स टू फ्रॉम यू एंड एक्स ऑफ टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ कर्व, that is a solution of curve in u from u, and u is a subset of w, that is open, and interval is t belongs to from 0 to t naught, that is the value of 0 less than or equal to t less than or equal to t naught, that is the value of 0 less than or equal to t less than or equal to t naught. Now u is a what? Compact. Now is a what? Compact. U is a compact subset of w. Why? That is a less than or equal to, that is a closed interval, closed and bounded interval, therefore u is a compact, because here 0 and here t naught, what? T naught, that is a closed and bounded, therefore it is a compact. Therefore u is a compact subset of w, that is u subset of w. It follows that the solution must be defined for every t belongs to u. Thus if x not belongs to u, t belongs to, for every t belongs to what? 0 to t naught, and thus if x not belongs to u, कहाँ से मिलेगा? u से मिलेगा. u is what? Open. u is a subset of open, set w, and u is a compact, that is u is a compact, closed and bounded. ये क्या हमारा बाउंडेड भी है एंड प्लस साथ साथ क्लोज भी दिया हुआ है. क्लियर?
it follows that x of t, that is a solution, from u, that is the solution belongs to u for every t greater than or equal to 0, that is x naught, belongs to also u, and therefore this implies phi t of x naught, equal to, we can write here phi of t, here x naught belongs to also u. U is a compact, closed and bounded, and it is a subset of open set W. Therefore it becomes x belongs to u. Therefore this implies phi t of x, it is also belongs to u. If x belongs to u, therefore this implies phi t of x belongs to also u, and phi t of x is defined for every t greater than or equal to 0. There was also mod x of t less than or equal to the power minus tc as ct into mod of x naught, why? Because x naught is also initial solution. Therefore x of t equal to phi t of x naught, therefore this becomes here phi t here x naught, got it? Now last step we have right here, modulus value of phi t of x naught less than or equal to e to the power minus ct into here modulus value of x naught for initial condition. So now we prove that from condition first and second. Now we prove third condition was only one बीटा कांस्टेंट, बीटा क्या दिया आपको, कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है? तो e टू द पावर बीटा इंटू e टू द पावर माइनस टी सी इंटू ईयर मॉड x माइनस एक्स नॉट इंटू मॉड ईयर x माइनस एक्स नॉट. Now by using Euclidean norm property, what is the property? Norm beta be any norm by equivalence norm property. Let s and t be any constant. Let s and t be any constant such that norm less than norm beta less than norm only one modulus value norm delta norm less than norm beta less than t norm. S and t we can write like this by the definition of Euclidean norm property. Delta norm less than norm beta less than t norm for any t and s are constant. Now you can replace like this, modulus value of phi t of x, there is a solution, minus, that is the equilibrium point x as beta less than or equal to t into modulus value of phi t of x minus x bar, phi t minus x bar. Now we can replace here phi t of x minus x bar like this, less than or equal to t into e to the power minus tc into modulus value of x minus x bar. It is also represented as like this t into e to the power minus tc modulus value of x minus x bar into 1 by beta into 1 by s with respect to two constant point s and t, तो बेटा आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ phi t ऑफ x माइनस एक्स बार
विथ रिस्पेक्ट टू बीटा लेस देन आर इक्वल टू टी एंड एस, ये जो एस है यहाँ पर, ठीक है, वो सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी डिवाइड बाई एस हो जाएगा, टी डिवाइड बाई एस इंटू ई टू द पावर माइनस टी सी मॉड एक्स माइनस एक्स बार, हियर बीटा रिमेनिंग, आपको क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस एक्स बार, बीटा इज रिमेनिंग। नाउ हियर टी डिवाइड बाई एस इट्स बिकम बी, कैपिटल बी लेस देन आर इक्वल टू बी आर बीटा, ठीक है, कैपिटल बी ई टू द पावर माइनस टी सी इंटू मॉड एक्स माइनस एक्स बार with norm beta. Now where b is what, t divided by s, t divided by s। तो यहाँ पर आपने थ्योरम नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपने प्रूव कर चुका है। तो मिनिमम 2 स्टेटमेंट आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो दोनों को आपको सॉल्व करना है और 3 मार्क का प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। तो सेकेंड का प्रूफ, ये थर्ड का प्रूफ, ठीक है, और ये फर्स्ट का प्रूफ, तो इस टाइप से आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो थ्योरम है ये सिंक वाला, ठीक है, किसके लिए, सिंक वाले, किसके नेबरहुड में आपको प्रूव करना है, टोटली किसके ऊपर, नेबरहुड के अंदर में प्रूव करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए। और ये जो हमारा डी एफ ऑफ एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है, एज ए रियल पार्ट लेस देन सी के लिए हमने वैल्यू लिए थे, माइनस बी लेस देन माइनस सी लिए थे वैल्यू, किसके लिए, लैम्डा के लिए, फॉर रियल लैम्डा के लिए, ठीक है। तो उसके नेबरहुड में यू एग्जिस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, यू एग्जिस्ट हो रहा है, और यू सबसेट किसका है, डब्लू का है, और डब्लू क्या है मेरा, ओपन सेट है, डब्लू क्या है, ओपन सेट है, ठीक है, और यू भी क्या है, ओपन सेट है। बट जो हमने टी इंटरवल लिए थे, ठीक है, टी बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू टी नॉट, और इसे क्या डिफाइन किए थे, कॉम्पैक्ट डिफाइन कर दिए थे, क्या डिफाइन किए थे, कॉम्पैक्ट, क्लोज एंड बाउंडेड, लेस देन आर इक्वल टू 0 टू टी। इस तरीके से हमने ये थ्योरम प्रूव कर चुके बेटा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है और नियर अबाउट, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट ही ले लेते हैं और मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू।